हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की जिसको हम लोग सुपर वाटर कहते हैं। कई बार इसी का नाम एक्वाफोर्टिस होता है और केमिस्ट्री में इसी को नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। नाइट्रिक एसिड का उपयोग बहुत ही पुराने टाइम से हो रहा है, लेकिन इसका जो इंडस्ट्रियल मेथड में प्रिपरेशन हुआ वो 1903 में बर्कलैंड आयड आर्क मेथड से हुआ। इसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस को जब वाटर के साथ मिला करके इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई किया गया तो उससे HNO3 गैस आपकी प्रोड्यूस हुई, जो बॉटल में रखने पर हल्का सा येलोइश कलर ले लेती है। इसकी बहुत सारे फीचर हैं। नाइट्रिक एसिड की खास बात क्या है कि हमारे स्किन में जो जेंथोप्रोटिक प्रोटीन होता है जब उसके साथ कांटेक्ट में आती है तो उसको पीले कलर के कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देती है। इसी वजह से अगर किसी के स्किन पर नाइट्रिक एसिड लग जाए तो स्किन थोड़ी देर के लिए पीला पड़ जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, जिसमें कैनरी गर्ल का कॉन्सेप्ट था। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पर भी नाइट्रिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट केस है। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें मेटल्स अरेंज है अपनी रिएक्टिविटी के बेस पर। जैसे लिकबासरका है ना, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो लिथियम से लेकर के टिन तक के जो भी मेटल्स होते हैं जनरली, उसमें जब हम कंसंट्रेट HNO3 लेके आते हैं तो चूंकि नाइट्रिक एसिड केवल एसिड नहीं है या एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस नाते अपना बिहेवियर शो करता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं अगर उनके साथ हम कंसंट्रेट HNO3 लगाते हैं तो जो रिएक्शंस आपका होता है उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो NO2 होता है। क्योंकि आपका नाइट्रिक एसिड एक्सेस में है, इसी वजह से होता क्या, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है NO2 में। जब आप उसे डाइल्यूट करेंगे तो ऑक्सीजन का कंटेंट घटेगा, N2O बन जाएगा, जिसको हम लॉफिंग गैस कहते हैं। आपने अगर वेरी डाइल्यूट ले लिया तो जनरली वो अमोनियम साल्ट बन जाते हैं और NO गैस भी थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूस होता है। लेकिन दो मनमौजी हैं जो अपने मन का करते हैं, वो कौन है? वो है मैंगनीज और मैग्नीशियम। ये दोनों जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं 1% HNO3 के साथ, तो ये दोनों हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे बातचीत भी नहीं करते हैं। ऐसा इस नाते क्योंकि एक पैसिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको हम याद करते हैं, फेंको नहीं करारे आलू और बेर। फेंको नहीं करारे आलू और बेर में कौन आते हैं? आयरन, निकिल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और बेरिलियम। ये रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक पैसिव लेयर बन जाती है। अब आते हैं उन मेटल्स की बात करते हैं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं। जनरली उसमें कॉपर, Hg और Ag आता है। कॉपर, Hg, Ag और साथ में PbB। कंसंट्रेट HNO3 है तो वही रिएक्शन है, NO2 देगा। डाइल्यूट है तो NO दे देगा। लेकिन ये सभी लोग वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई बातचीत नहीं करते हैं, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो दो अनोखे मेटल भी है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, जिसको हम नोबेल मेटल कहते हैं। उनमें आते हैं गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब HNO3 और HCl का 1:3 रेशियो में मिक्सचर बना लेते हैं तो उसको हम एक्कोरेजिया कहते हैं, और एक्कोरेजिया में दोनों भी आराम से घुल जाते हैं। अब बात आती है कि नॉन मेटल के साथ इनकी कहानी क्या है। जब नॉन मेटल के साथ HNO3 कंसंट्रेट लेकर के आओगे तो NO2 बनेगा और साथ में इक एसिड बनेगा, इक ऑक्सो एसिड। नॉन मेटल के साथ डाइल्यूट HNO3 लेके आओगे रूम टेम्परेचर पे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन नॉन मेटल को अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ गर्म कर दोगे तो NO गैस मिलेगी, वो नाइट्रिक एसिड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी बहुत यूज होता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में तो NO का बहुत ज़्यादा यूज है। अब और बातें हम करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमारे HNO3 से रिलेटेड हम लोग पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपका HNO3 फिनॉल से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा पिक्रिक एसिड। क्या बनाएगा? पिक्रिक एसिड। यही HNO3 जब टॉल्यूइन से रिएक्शन करता है तो TNT बना लेता है। यही आपका जो आपके पास HNO3 है जब अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा हेक्सामिथाइल टेट्रामीन के प्रेजेंस में, यूरोट्रोपिन के साथ जनरली, है ना, अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता RDX। RDX का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। एक और खतरनाक है, उसके साथ बनाता है जब ये अमोनियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में यूरोट्रोपिन से रिएक्शन करता है एस्टिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में तो बनाता है HMX। जब इसको H2SO4 के प्रेजेंस में सेलुलोज डाल देते हैं तो ये बन जाता है क्या? गन कॉटन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, बहुत सारे यूजफुल मेडिसिन भी हैं। तो
उन सभी की कहानी भी मैं अगले लेक्चर्स में लेकर के आऊँगा। उम्मीद है कि आपको एक्वा फोर्टिस यानी कि HNO3 की ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।